नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रथा की बात करने वाले हैं जिसे भक्ति और पवित्रता का चोला पहनाया गया था, लेकिन उस चोले के पीछे शोषण और दर्द की एक बहुत ही स्याह हकीकत छिपी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवदासी प्रथा की। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये देवदासी शब्द आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या है। देखिए, शाब्दिक अर्थ तो बहुत सीधा है। देव की दासी, यानी एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ एक देवता की सेवा में लगा दिया। कम से कम दुनिया को तो यही तस्वीर दिखाई जाती थी। तो कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जो सबके सामने था, वो पहलू जिसे पवित्र मंदिर सेवा का नाम दिया गया। देखिए, देवदासी प्रथा कोई नई चीज नहीं थी। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। ये हमारे धार्मिक और यहाँ तक कि राजनीतिक ताने बाने का एक हिस्सा बन चुकी थी। कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में इनका जिक्र किया। बड़े बड़े राजा इन्हें संरक्षण देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले सोमनाथ मंदिर में 500 देवदासियां थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रथा कितने बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। लेकिन इस पवित्रता के मुखौटे के पीछे की सच्चाई बहुत ही भयानक थी। तो चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या थी। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 11,573, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में, वो भी साल 1881 में रजिस्टर्ड देवदासियों की संख्या थी। सोचकर देखिए, बस एक इलाके में एक साल में 11,000 से भी ज्यादा। ये नंबर हमें बताता है कि ये व्यवस्था कितनी बड़ी और कितनी गहरी थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो दिखाया जा रहा था और जो हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिसे पवित्र सेवा कहा जाता था, वो असल में जबरन वैश्यावृत्ति थी। जिसे दिव्य समर्पण का नाम दिया गया, वो यौन शोषण था। और इस जाति आधारित शोषण का सबसे बड़ा शिकार बनती थीं दलित महिलाएं। ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये समाज के सबसे कमजोर, सबसे हाशिए पर रखे गए तबके की महिलाओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा दुर्व्यवहार था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी क्रूर, इतनी अमानवीय व्यवस्था आखिर इतने लंबे समय तक चली कैसे? इसे सही कैसे ठहराया गया? जरा इस पंक्ति को देखिए। ये अपने आप में ही सब कुछ कह देती है, पर इसका मतलब क्या है? ये सोचिए, इतिहासकारों ने ये दर्ज किया है कि उस वक्त ये माना जाता था कि यौन शोषण पाप नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए अपने पाप धोने का एक जरिया है। जब सोच ही इतनी विकृत हो, तो फिर इस व्यवस्था को एक तरह की धार्मिक मंजूरी तो मिल ही जाती है। लेकिन हर अंधेरे दौर में कुछ रोशनियां भी होती हैं। अब हम कहानी का रुख उन लोगों की तरफ मोड़ते हैं जिन्होंने इस गहरी और सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। और इस विद्रोह की सबसे असरदार कहानियों में से एक है एक आयरिश मिशनरी एमी कारमाइकल और एक 7 साल की बच्ची प्रीना की कहानी। एक ऐसी बच्ची जो इस दलदल से भाग निकली थी। प्रीना की कहानी वाकई दिल दहला देती है। सोचिए, एक 7 साल की बच्ची मंदिर से भागती है, पर उसे पकड़ लिया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और उसके हाथों को दाग दिया जाता है। लेकिन वो बच्ची हिम्मत नहीं हारती, वो दोबारा भागती है और इस बार उसे पनाह मिलती है एमी कारमाइकल के पास, जिन्होंने न सिर्फ प्रीना को बचाया, बल्कि उसकी जैसी और भी बहुत सी लड़कियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया। हाँ, विदेशी मिशनरियों की इसमें एक अहम भूमिका थी, लेकिन ये भी सच है कि बदलाव की असली और सबसे शक्तिशाली लहर तो खुद भारतीय समाज सुधारकों ने चलाई थी। और इस लड़ाई की एक जबरदस्त योद्धा थी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। उनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल है। उनकी माँ खुद एक देवदासी थी, तो उन्होंने इस दर्द को सिर्फ दूर से देखा नहीं था, बल्कि महसूस किया था। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी राजनीतिक ताकत, सब कुछ झोंक दिया इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम है कंदकूरी वीरेशलिंगम पंतुलू का। उन्होंने समाज के उस पाखंड पर सीधी चोट की जिसकी वजह से ये व्यवस्था फल फूल रही थी। वीरेशलिंगम ने अपनी आत्मकथा में ये दर्द बयान किया। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसा समाज है। एक तरफ शादी को पवित्र मानते हैं और उसी पवित्र समारोह में तथाकथित अपवित्र महिलाओं को मेहमान बनाकर बुलाते हैं। ये दोहरापन दिखाता है कि पाखंड समाज की रग रग में बस चुका था। ये जानना भी दिलचस्प है कि इन सुधारकों को प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी।
वीरेशलिंगम और उनकी पत्नी जैसे लोगों पर ईसाई मिशनरियों के काम और उनकी नैतिक शिक्षाओं का बहुत गहरा असर था, और इसी असर ने उन्हें सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। देवदासी प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, वो हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है। जब परंपरा ही अन्याय का मुखौटा बन जाए, तो एक समाज के तौर पर हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।